हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग सीरीज में एक खास प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग पे बेस्ड नहीं होगी, बल्कि इस प्रॉब्लम में सिर्फ रिकर्जन इस्तेमाल होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आगे आने वाले कई प्रॉब्लम्स की बेस प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको खूब ध्यान से पूरी तवज्जो दे करके देखें। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो आगे आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है हम लोग इस बात को समझ लें कि एक कह रहा है कि प्रॉब्लम इज टू प्रिंट ऑल द पॉसिबल पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट ऑफ m into n मैट्रिक्स विद द कांस्टेंट दैट फ्रॉम ईच सेल यू कैन आइदर मूव ओनली टू राइट और डाउन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि किसी भी सेल को, जैसे हम अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्रिड है, हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, और दो मूवमेंट आपके अलाउड हैं, या तो डाउन या तो राइट। और पहला मूवमेंट है किसका? डाउन का। मतलब या तो हम डाउन की तरफ जा सकते हैं या तो राइट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है और अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाने हैं तो कितने पॉसिबल पाथ अवेलेबल हैं, हमको यही प्रिंट कराने हैं। तो मान लीजिए कि अगर इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है डाउन के लिए और एक है राइट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे? डाउन। तो ये डाउन है, यहाँ भी दो ऑप्शन है, डाउन राइट। अब मैं अगर फिर से डाउन चूज करना चाहूँ तो क्या मैं डाउन को चूज कर सकता हूँ क्या? अगर मैं डाउन को चूज करूँगा तो आपको पता है कि डाउन अब डाउन का मतलब बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, और बाउंड्री से बाहर आ जाएगा तो ये हमारी आउट ऑफ रीच हो जाएगी। तो हमको ये ध्यान देना है कि बाउंड्री से बाहर ना जाने पाएँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डाउन हम नहीं जा सकते, बाउंड्री से बाहर हो जा रहा है। ठीक, अब डाउन नहीं जा सकते तो अब कहाँ जा सकते हैं? राइट। तो हम डाउन राइट आते ही यहाँ पे हमारा क्या सोल्यूशन मिल गया। तो हमने पहला मूवमेंट क्या लिया? डाउन, और फिर क्या लिया? राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पहला रिजल्ट आया डाउन और दूसरा रिजल्ट आया राइट। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरा रास्ता। तो अब इससे इधर आते हैं, पीछे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे डाउन का काम तो हो चुका है, क्या बचा है? राइट का काम बचा है। तो राइट जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया डाउन और राइट। तो पहला मूवमेंट हमने कौन सा लिया? राइट। अब क्या हम डाउन जा सकते हैं क्या? हाँ, डाउन जा सकते हैं। तो ये हो गया डाउन, ये हो गया डाउन और राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डाउन जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया डाउन। अब ये तो हमें टारगेट मिल गया। अब अगर मैं वापस जाऊँ कि क्या मैं राइट जा सकता हूँ, तो राइट बाउंड्री से बाहर हो गया, तो ये दोनों कॉल ख़त्म हो गए, ये दोनों कॉल ख़त्म हो गए। ठीक है, ये भी दोनों कॉल ख़त्म हो गए, ये भी दोनों कॉल ख़त्म हो गए। मतलब हमारा रिजल्ट क्या मिला? पहला रिजल्ट मिला हमारा डाउन राइट राइट डाउन। अगर आप देख लें तो हमारा टेस्ट केस से रिजल्ट भी मैच कर रहा होगा, डाउन राइट राइट डाउन 2x2 के केस में। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास सैंपल इनपुट है 3x2। ठीक है, तो 3x2 में ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, आइए हम लोग इस बात को भी समझ लें। चलिए, अगर हमें 3x2 देखना है तो आइए हम इसके रिजल्ट को भी देखते हैं और फिर मैच कराते हैं। ठीक है, तो अगर 3x2 का रिजल्ट अगर हमको चाहिए तो जैसे मतलब हमने कहा कि 3 रो, 3x2 का मतलब है 3 रो और 2 कॉलम। ये हैं आपके, ये और 2 कॉलम, ये है आपका। अब हमारा सैंपल टेस्ट केस ने 3x2 दिया है, आपको पता है हमको पहुंचना है कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ पे। ठीक, हमारे पास दो पॉसिबल मूवमेंट है, पहला मूवमेंट है डाउन और दूसरा मूवमेंट है राइट। तो अब मैं यहाँ से बात चालू करता हूँ, ये है डाउन राइट। तो क्या मैं डाउन जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकते हैं, रास्ता है। तो मैं डाउन गया, तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा डाउन राइट। मतलब हर जगह दो ऑप्शन है, एक जगह डाउन जाने का, एक जगह राइट जाने का। तो अब मैं क्या डाउन अभी भी जा सकता हूँ क्या? पहला रास्ता मैं हमेशा डाउन कर लूँगा, तो डाउन जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकता हूँ। तो ये हो गया डाउन राइट, फिर से एक डाउन आया। अब मैं क्या डाउन जा सकता हूँ क्या? नहीं, अब डाउन जाने का रास्ता नहीं है, मतलब इसका काम तो खत्म हो गया। भले आप जा पाएँ चाहे ना जा पाएँ, लेकिन इसका रास्ता तो खत्म हो गया। अब क्या मैं राइट जा सकता हूँ क्या? हाँ, जा सकता हूँ। तो ये आ गया मैं डाउन राइट।
तो राइट जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मतलब हमें पहला रास्ता कब मिला, डाउन डाउन राइट, ये पहला रास्ता हमें इस तरह से मिला, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसको करने के लिए, अब यहाँ तो चूंकि आप रिजल्ट पे ही हैं तो अब इससे आप इन दोनों को मिटाइए, पीछे ये दोनों काम हो चुके हैं तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब इसमें एक काम हो चुका है, एक काम बाकी है, मतलब आप डाउन का जिसके आगे मैंने टिक लगाया वो काम हो चुका है और काम क्या बाकी है, राइट का काम बाकी है। तो इसका मतलब एक डाउन हम नीचे आ सकते हैं। अब कहाँ जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं क्या, हाँ देखिए राइट में जगह खाली है तो जा सकते हैं। ये हो गया आपका डाउन और राइट। क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, ये हो गया डाउन राइट। फिर आगे रिजल्ट मिल गया आपको। तो अब अगला रिजल्ट कैसे मिला, डाउन राइट डाउन, ये देख सकते हैं डाउन राइट डाउन, ये रिजल्ट मिला आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से चूंकि ये तो रिजल्ट था, इसको मिटा दीजिए। ऊपर देखिए एक काम हुआ है, राइट बाकी है, तो क्या राइट हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, राइट में रास्ता आउट ऑफ बाउंड्री है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब ये दोनों काम हो चुके हैं, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ डाउन का काम हो चुका था, बचा किसका काम है, राइट का, तो क्या राइट जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाउन और राइट। तो ये पहला मूवमेंट क्या मिला, राइट। फिर क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, तो ये हो गया डाउन राइट। फिर से एक डाउन लिया हमने, क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, फिर से डाउन राइट, ये मिल गया आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें रिजल्ट मिल गया। तो अब रिजल्ट मिलने के बाद अगर आप फिर से कोई रास्ता तलाशें तो यहाँ पे देखें राइट नहीं जा सकते, ये खत्म। यहाँ पे देखें राइट नहीं जा सकते, ये भी खत्म। यहाँ पे देखें दोनों काम हो चुका है, मतलब सारा काम खत्म। मतलब 3 रास्ता मिला हमको, डाउन डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन डाउन। तो आप देख सकते हैं, मैच करा लीजिए अपने इससे, डाउन डाउन राइट। तो पहला रिजल्ट क्या था, डाउन डाउन राइट, दूसरा क्या था, डाउन राइट डाउन, तो डाउन राइट डाउन, और तीसरा क्या था, राइट डाउन डाउन, तो राइट डाउन डाउन। आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। अब मसला है कि अब इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें। मतलब ये तो ठीक है कि चलिए मैंने डिब्बा बना के आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये जाएगा, इसको अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए 2 तरीके हैं। मतलब जो मेन तरीका इसका है कि चूंकि सारे पाथ को एक्सप्लोर करना है, तो सारे पाथ को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि हमें रिकर्जन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रिकर्जन को किस तरीके से, आपको पता है कि अगर चलिए ये तो डाउन राइट के सेंस में देखा, अगर मैं कहूँ कि x रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन को और y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राइट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ आना हो तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी x+1, y, यही तो होगी, ठीक है। अगर मुझे डाउन आना है तो, अगर मुझे यहाँ पे डाउन आना है तो यहाँ का जो x है +1 इसमें कर देंगे और y सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x और y की वैल्यू यहाँ पर है, जब x में 1 बढ़ा देंगे x+1, y, इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि डाउन आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन आने का मतलब कि x को 1 बढ़ाओ। और अगर मुझे इधर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है कि अगर ये x, y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, y+1। तो इसका मतलब कि राइट जाने के लिए y में 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो डाउन जाने के लिए x में 1 बढ़ाना पड़ेगा और y जाने के लिए y में 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए इसको प्रोग्राम के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो अब इसका अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो बड़े ही आराम से आप इसके प्रोग्राम को बना सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि डेफ, ठीक है। पहले हमने इनपुट ले लिया, इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारी ग्रिड की साइज़, ठीक है। तो ग्रिड की साइज़ का मतलब कि हमने कहा एक आपने कहा रो इक्वल टू INT इनपुट, ये नंबर ऑफ रो हो गए, और कॉलम इक्वल टू INT इनपुट, क्या यहाँ पे हो गया आपका, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहा कि भाई ये रो और ये कॉलम हुआ, तो ये रो हो गया, कॉलम हो गया। तो अब हमने कहा कि सॉल्व फंक्शन को कॉल किया और हमने कहा कि कहाँ तक जाना है, सॉल्व फंक्शन को हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि स्टार्ट करना है 0 0 से, जाना कहाँ पे है, रो और इस कॉलम तक पहुँचना है हमको। तो टेक्निकली हमको रो कॉलम तक नहीं पहुँचना है, हमको पहुँचना है कहाँ पे है, ये हमारा क्या है, ये रो कॉलम क्या है। अगर आप इस चीज़ को, इस रो और कॉलम को देखना चाहते हैं तो रो कॉलम का मतलब कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखूं तो मैट्रिक्स का मतलब क्या, 2 × 2 दिया है। लेकिन अगर मैं 0 बेस मैट्रिक्स बनाऊं तो ये हो जाएगा 0 1 2 और ये हो जाएगा 0 1। तो इसका मतलब 3 दिया है तो ये 2 तक चलेगा और ये 1 तक चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब
आर और सी, आर मतलब अगर मैंने कहा कि 2x2 तो 2x2 के लिए तो आउट ऑफ बाउंड्री है। अगर मैं 2 देखूं तो अगर आप 2x2 की मैट्रिक्स बनाएं, 2x2 की मैट्रिक्स बनाएं तो 0 1 0 1 ही है, तो 2 का मतलब बाउंड्री से बाहर, इधर का मतलब 2 का मतलब बाउंड्री से बाहर, ये बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिए पहले ध्यान से, आप कह रहे हैं कि डेफ सॉल्व फंक्शन कॉल हो जाए, एक x एक y, ठीक है। अब एक रो एक कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट आप और दे दीजिए, क्या हमारा पाथ क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल दे दीजिए। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल दे देते हैं पाथ, इसका नाम पाथ रख दीजिए, ठीक है। अब पहली बात तो है कि हमें कहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमें डाउन जाना है। तो डाउन जाने का मतलब क्या है, सॉल्व x + 1 मैंने बताया था आपको, और कॉलम को आप क्या कर दीजिए, y कर दीजिए, ये फिक्स रहेगा। फिर रो और कॉलम में कोई बदलाव नहीं होएगा, और पाथ में आप क्या जोड़ देंगे, पाथ में डाउन को आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर उसी तरीके से जब आपको राइट जाना होगा तो सॉल्व आप कर सकते हैं x, y + 1, और रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पाथ में आपने क्या जोड़ दिया, पाथ में आपने कह दिया पाथ = पाथ प्लस d, और प्लस पाथ प्लस क्या हो गया, पाथ प्लस r हो गया, ठीक है। अब ये तो चलिए ये हो गया, मतलब हमें इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बातों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बातों को ध्यान देना पड़ता है। पहली बात को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कौन सी बात, पहली देखना पड़ेगा बेस कंडीशन, पहली देखना पड़ेगा आपको कौन सी, बेस कंडीशन। दूसरी देखना पड़ेगा आपको कौन सी, बाउंड्री कंडीशन। और तीसरी देखना पड़ेगा आपको कौन सी, चॉइस डायग्राम, ठीक है, चॉइस डायग्राम। 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आप देखिए बेस कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, चॉइस डायग्राम क्या होगी। तो चॉइस डायग्राम तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो चॉइस डायग्राम तो हमारे पास हो गया कि एक बार डाउन जाओ एक बार राइट जाओ, ये तो चॉइस हमने बना लिया। अब मसला है कि अब इसके बाद हमको क्या इसका देखना है, हमको पहले देखना है बेस कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। तो बेस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस कंडीशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कहाँ पे पहुँच जाए। जैसे अगर 2x2 के केस में बात करूँ कि अगर R2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसका मतलब कि ये क्या होगी, ये वाली जो लोकेशन है ये है R-1, C-1, ये वही लोकेशन तो है ना, क्योंकि ये अगर 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, इधर आइए, 2 का मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी, हमने कहा कि रो है 2 कॉलम है 2, मैट्रिक्स है 0 1, यहाँ भी मैट्रिक्स है 0 1। तो इस लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, इस लोकेशन की वैल्यू होगी, ये आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 1 1 होगी, जबकि रो कॉलम कितना है 2 2 है। तो इसका मतलब है कि बेस कंडीशन में इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब x की वैल्यू क्या हो जाए, R-1 के बराबर हो जाए, और कॉलम की वैल्यू क्या हो जाए, कॉलम की वैल्यू हो जाए y की वैल्यू कितनी हो जाए, कॉलम -1, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आ गया तो हम रिजल्ट को प्रिंट कर दें। तो हम यहाँ पे बेस कंडीशन भी दे सकते हैं कि यदि x की वैल्यू अगर कहाँ पे चला जाए, रो -1 के बराबर हो जाए, और कॉलम की वैल्यू बराबर हो जाए, y की वैल्यू अगर बराबर हो जाए कॉलम -1 के, तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया। तो हमने कहा रिजल्ट को भाई ऐसा करो कि पाथ को प्रिंट कर डालो, और पाथ को प्रिंट करने के बाद इसको क्या कर दो, रिटर्न कर डालो। तो 2 बातें तो हमने कर लिया, ये हमारे पास क्या हो गई बेस कंडीशन, और ये हमने क्या बना लिया बाउंड्री कंडीशन। अब हम ये क्या बना दिया हमने, चॉइस डायग्राम। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब, अब फिर आपको इसको देखना पड़ेगा, इस बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि जो ये वाली एरिया है, जो ये एरिया है आपकी, ये वाली एरिया, ये बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। या इधर देखेंगे तो ये वाली एरिया बाउंड्री से बाहर है, ये दोनों एरिया बाउंड्री से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपको ये है 2 और ये है 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कहूँ कि ये वाली एरिया हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अगर R2 है और C भी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी
2 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि बाउंड्री से बाहर आ चुका है ना। टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर पहुंच चुका है। तो इसी चीज़ को हम बेस बनाएंगे कि हमने कहा कि अगर x पहुंचते पहुंचते चला गया कहाँ पर, रो के बराबर, ये r1 नहीं होगा बल्कि r होगा, r-1, ठीक है। अगर x पहुंचते पहुंचते कहाँ पे पहुंच गया हो, x पहुंच गया हो r के बराबर, या y पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया हो, कॉलम के बराबर पहुंच गया, इसका मतलब कि बाउंड्री से बाहर चला गया। और बाउंड्री से बाहर अगर चला गया तो इसका मतलब है कि उसको रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अब तीनों केस को लिख डाला। हमने क्या किया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारी है बेस कंडीशन, ये हमारी क्या है बाउंड्री कंडीशन, और ये हमारी क्या है चॉइस डायग्राम। अब इसको जरा आप करके देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों टेस्ट केस यहाँ पर पास हो गए, ठीक है। और इसको अगर आप सबमिट कर देंगे तो हमारा ये भी टेस्ट केस आपका पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट केस पास हो गए। तो आई बिलीव कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। इसका सलूशन तो छोटा सा है लेकिन ये है प्रॉब्लम बहुत अच्छी, काफ़ी इसमें डिस्कशन मांगता है। तो होपफुली आप इसको एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।